मेहनत मिल जाएगा लेकिन किस्मत से कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी कोताही की ही वजह से इतने बुरे मार्क्स आए हैं। हर एक चीज़ मेरे को याद करके मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे बैठ के कोई वीडियो बना रही हूँ और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था, बट आज मैं बैठ के पढ़ाई करने के लिए जस्ट आज बैठी थी, जो कि मैंने अपने 2-3 मिनी ब्लॉग में बोल चुका है कि मेरे को पढ़ाई करने बैठना है, कल से पढ़ेंगे बोल के 3 दिन हो गए। आज मैं फाइनली बैठ गई हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। और जब मैं पढ़ रही थी तो बस पढ़ाई के माहौल में अम्मी ने चुल्ली से पूछ लिया कि तेरा भी बोर्ड आने वाला है, तू कब से पढ़ाई करना स्टार्ट करेगी, फ़ोन चला रही है, और तू क्या देगी बोर्ड के बाद, क्या करेगी, मतलब नीट देगी, सीटी देगी, JEE देगी, किस चीज़ में इंटरेस्ट है तेरा। तो चुल्ली ने बस मजाक में बोल दिया, अल्लाह के नाम पे सब दे देंगे, नीट सीटी दोनों दे देंगे, जाएंगे तो बायो वाले में और दोनों दे देंगे, हो जाएगा। तो बस उसी के उसमें मेरे को याद आ गया कि मैंने भी मतलब जब नीट दिया था ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट चाइल्ड हूँ और मतलब मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं, उनको कुछ पता नहीं और मेरे को बताने वाला भी कोई नहीं। तो सब जो करना था वो मेरे को खुद के दिमाग से खुद से सोच के करना था। तो इसीलिए मैंने सोची कि मैं नीट दूंगी। मेरे को पता था इतना कि नीट देते हैं, MBBS होता है ये वो, तो मैंने सोच ली, 10th में सोच ली थी डॉक्टर बनने का, और बहुत सारे जन सोचते हैं तो हंसी आ रही है सोच के भी। तो बहुत सारे जन सोचते हैं बनने का और मैंने भी सोची। फिर उसके बाद 12th लिए साइंस से और मेरा लॉकडाउन हो गया और कोरोना 11-12 दोनों इसी में गया लॉकडाउन में, और किसी ने भी लॉकडाउन में अपनी ईमानदारी से पढ़ाई की नहीं, मैंने भी नहीं की, मेरे को पता चला। फिर उसके बाद हमारा प्रीलियम एक ऑफलाइन हो गया और हमारा ओपन डे हुआ। मम्मी एकदम शौक और मैं भी शौक ये मार्क्स देख के, और मुझे तो पता चल गया कि हाँ, ये मेरी कोताही की ही वजह से इतने बुरे मार्क्स आए हैं। और वो मतलब देख के इतना मम्मी वो हो गई शौक कि मेरी बेटी के पहली बार इतने कम मार्क्स और इतने बुरे मार्क्स, और वो कुछ बोल ही नहीं रही थी अम्मी, और मेरे को उनकी चुप्पी इतनी खल गई कि क्या। मैं बोली नहीं मेहनत करनी है, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर मैं कुछ भी गलत करती हूँ ना, तुरंत मेरे मुंह पे मतलब मैं मुंह के बल गिरती हूँ। मैंने कोताही की उस चीज़ में, और मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को मेहनत से तो कुछ मिल जाएगा लेकिन किस्मत से कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पे मैंने मेहनत पे थोड़ी सी ढील छोड़ दी और मैंने नहीं करी मेहनत, और उसका मेरे को तुरंत मेरे फेस पे अल्लाह ताला दिखा देते हैं कि बस ये गलत हो गया, तूने गलत किया है, ठीक है। तो फिर वो हुआ। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैं बोली अब सीरियसली स्टडी करेंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से गया। फिर 2 महीने बचे हैं नीट एग्ज़ाम देने के लिए। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया, सीटी की डेट ख़त्म होने वाली है, कल परसों लास्ट डेट है, सीटी देना है कि नहीं, चलो फॉर्म भरने जा रहा हूँ मैं, तुम भी चलो, तुम भी भर लो। मैं बोली कि नहीं, मुझे तो नीट देना है, मेरे को तो मतलब डॉक्टर के लिए नीट ही देना है। मेरे को अभी तक पता नहीं कि नीट के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, कितना पढ़ना है, बोर्ड हो गया है मेरा और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, मेरे को तो सिर्फ नीट ही देना है। तो फिर उसने बोला कि नीट सीटी दोनों दे दो ना, दोनों दे दो उसमें। मैं बोली नहीं, पता नहीं गफलत में आ गई किस उसमें, मैंने सीटी का फॉर्म नहीं भरी और डेट चली गई और मैंने सीटी नहीं दी। मैंने नीट का एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरना था ना, उसके लिए मैंने अपने 10th के सर लोग से, क्योंकि कोई और मैं किसी को जानती नहीं और मैं सबसे बड़ी चाइल्ड हूँ, मेरे को पता ही नहीं क्या करना है, तो सर लोग से पूछा और फिर उन्होंने बताया कि हाँ इतने पैसे लगते हैं, ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा। मैंने मम्मी को बोली इतने पैसे अरेंज करके दो मेरे को, कल लास्ट डेट है, मेरे को आज भरना है। तो आज मैं मम्मी को ऐसा 5-6 बजे ऐसा बोल रही हूँ और रात को 9 बजे मैं फॉर्म भर रही थी। मम्मी ने पैसे अरेंज करके दे दिए, मैं जाके फॉर्म भरी। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे पता चल गई है, मैं कोई भी चीज़ अपनी बहन के लिए हेल्प कर सकती हूँ। अभी मैं प्रिपेयर हो गई हूँ कि मेरी बहन को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मेरे को आ चुकी है और जो मैंने देख लिया है इतने टाइम में। और लोगों को मिलते होंगे ऐसे लोग जो उनको हेल्प करते हैं और बता देते हैं क्या कैसे करना है, इजी वे, ये वो जो भी है, पर मेरे साथ ऐसे कभी हुआ नहीं। मेरे को सब चीज़ अपने खुद के उससे वो करनी पड़ी, पता करनी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यहाँ तक आने के लिए। नीट के एग्ज़ाम के दिन भी मतलब इतना ज़्यादा मेरे को, एक तो मेरा सर दर्द बोझ इतना, ऊपर से सुबह सुबह उठ के मैं रो रही हूँ। और उस दिन का मतलब हमको एड्रेस ही नहीं पता, ये 2 जगह दिखा रहा है सेम नेम का, एक पुणे में एक चेंबूर में। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने अब मेरे बड़े मामा को फ़ोन किया, जो कि अभी नहीं है, इंशाल्लाह जन्नत में होंगे, और उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि तू जा ऑटो लेके, चेंबूर में ही होगा जितना मेरे को पता है उस हिसाब से। और हम लोग गए तो चेंबूर में ही था और वहाँ पे ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उसके ऊपर से मेरे ऊपर स्ट्रेस एक अलग था और ऊपर से मम्मी को लेके जाने का वहाँ पे
और इतनी धूप में अम्मी बैठी रही वहाँ बाहर 3 घंटे तक, सबके पेरेंट्स बैठे थे, और मेरे को आज तक उस जगह की हर चीज़ हॉरिफिक लगती है। मतलब वहाँ डोम शेप की सीलिंग थी, वहाँ के बेंच, हर एक चीज़ मेरे को डराती है, याद करके मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दे दिया और जितना मेरा मार्क्स आया, जो भी आया, वो उसके लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई रिग्रेट है, मैंने जितनी मेहनत की उतना मेरे को मिल गया। और मेरा BHMS हो रहा था, बट मैं होम्योपैथिक ऐसा नहीं था, करना नहीं चाह रही थी, बट उसमें बहुत पैसा लग रहा था, इसलिए तो मैंने उसमें नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फार्मेसी ले ली, अभी मैं B फार्मेसी की 3rd ईयर में पहुंच गई हूँ। और पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल था, और ऐसा लगता है कि कल की बात है, ये सब मुसीबतों में थी मैं। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं सोच के। तो बहुत पुरानी बात हो गई है मेरे हिसाब से, 2 साल बहुत हो जाते हैं। तो ठीक है, ये चला गया जैसे तैसे। अभी इस बार मेरी बहन ने, मम्मी ने पूछा मेरी बहन से, तो मेरे को याद आ गया ये सब। और मैं ऐसा नहीं चाहती, नीट ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे ड्रॉप लेते हैं उसके लिए, हाँ गैप लेते हैं, फिर से उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से प्रिपेयर करूँ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि हाँ तुम कमाओ, अभी तुम और इंतज़ार करो मेरा कुछ बनने का। मैं 4-5 साल ड्रॉप लूँगी, बार बार नीट दूँगी, UG, एंड देन उसके बाद मैं MBBS में लग गया, तो फिर उसके बाद उसकी भी पढ़ाई 4.5-5 साल जो भी है, वो सब के लिए मैं तुमको इंतज़ार करवाती रहूँ, और तुम अकेली ही, ये भी नहीं कि कुछ बहुत बड़ी इनकम हो रही है, बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरी सिंगल मदर हो के वो एक छोटे से काम से अगर कुछ कर रही है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनको वो करती रहूँ कि अभी और लंबा खींचो, तुम अभी और मेहनत करो। बस तो चुल्ली की बात से ये बात निकली, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरी 11th 12th नीट सबकी स्टोरी थी। और अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नीट देने वाले हैं, और बहुत डरे होंगे, ड्रॉपर्स भी होंगे। इस बार नहीं हुआ तो क्या, मतलब कि आपने एक बार ड्रॉप ले लिया, कॉन्फिडेंटली फैमिली को बोल दिया हाँ मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा तो मैं, और इस बार भी नहीं हुआ तो क्या। तो ऐसा सब मत सोचो, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो, और इंशाल्लाह जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। अगर आपने मेहनत की है, और जो भी आपने जितना भी पढ़ा है उस पर आप भरोसा रखो, रिविज़न करो। और मैं तो कोई नीट गुरु नहीं हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या करना है आपको लास्ट के टाइम में। बस इतना बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, नीट से ऊपर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और आप बहुत कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ये राजू रस्तोगी वाला कॉन्फिडेंस ले लो कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा या लूँगी। तो बस यही सोचना और अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना। और पता नहीं क्यों मेरे को ना, मेरे सारे सर लोग ना बोलते थे तू ओवर कॉन्फिडेंट, जबकि अंदर से मैं एकदम डरी हुई, वो भीगी बिल्ली होती है ना, डरा हुआ बच्चा, कि कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी चीज़ से पहले मैं इतनी डर जाती हूँ। बट पता नहीं क्यों मेरे उससे बोलने से या व्यवहार से या फेस से या किस चीज़ से उनको लगता था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल, आज तक मैं कभी, कितना भी मेरा प्रिपरेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आज तक कभी ओवर कॉन्फिडेंट फील किया ही नहीं है। मेरे को वो फीलिंग आई नहीं कि हाँ कुछ भी होगा निकाल लेंगे। मैं हमेशा डरी हुई ही रहती हूँ, और ये डर ज़रूरी भी है अगर आप कोई चीज़ के लिए वो हो। अगर ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देता है, और मसले पैदा हो जाते हैं उसमें। ठीक है, बस यही आपको सोचना है कि आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं डिपेंड करती किसी एक एग्ज़ाम पे या किसी एक चीज़ पे, और ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है जब कोई एग्ज़ाम आप फेल हो जाओ, या कोई रिलेशनशिप टूट जाए, या कोई आपको छोड़ के चला जाए, या दुनिया से कोई चला जाए, ऐसा फ़ील होता है। पर ये सब चीज़ से मैं गुज़रने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी चीज़ होने से लाइफ रुक नहीं जाती, आपको वो करना पड़ेगा। आपको वो स्ट्रगल एंड मोमेंट पर, जब तक कब्र में लेट नहीं जाते तब तक सुकून नहीं है। और ये सुकून की तलाश बिल्कुल छोड़ ही दो, अनकंफर्टेबल जोन में चले जाओ। बस मेरा फ़ोन भी अब हार मान गया है। चलो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि फ़न होगा, इतना डिप्रेसिंग नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, मेरी वीडियो में एंड तक पहुँच गए हो, तो प्लीज़ भूलना नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियोस को लाइक करो, डेली मेरी वीडियोस देखो, और शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।